आप देख रहे हैं VHPC न्यूज। नमस्कार, स्वागत है आपका। मेरा नाम है विपिन बेबाक। मेरे साथ मेरे सहयोगी सादाब रिजवी। धन्यवाद। सुप्रीम कोर्ट ने प्रयागराज में उचित कानूनी प्रक्रिया का पालन किए बिना मकान को ध्वस्त करने को लेकर बुधवार को उत्तर प्रदेश सरकार से नाखुशी जताई है और कहा है कि यह कार्रवाई चौंकाने वाला और गलत संदेश देती है। जस्टिस अभय ओका और जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह की बेंच ने मकान गिराने के मनमाने पूर्ण मामले पर आपत्ति जताई है और कहा है कि ध्वस्त किए गए ढांचे का पुनः निर्माण करना होगा। बेंच ने कहा कि यह कार्रवाई चौंकाने वाली और गलत संदेश भेजती है। ये ऐसी चीज है जिसे ठीक करने की जरूरत है। आप मकानों को ध्वस्त करने जैसी कठोर कार्रवाई कर रहे हैं। हम जानते हैं कि इस तरह के अति तकनीकी तर्कों से कैसे निपटना है। आखिरकार अनुच्छेद 21 आश्रय का अधिकार जैसी कोई चीज है। अटॉर्नी जनरल आर वेंकटमणि ने राज्य सरकार की कार्रवाई का बचाव करते हुए कहा है कि याचिकाकर्ताओं को विध्वंस नोटिस का जवाब देने के लिए उचित समय दिया गया था। वहीं याचिकाकर्ताओं के वकील ने कहा है कि राज्य सरकार ने यह सोचकर मकान गिरा दिए कि जमीन गैंगस्टर अतीक अहमद की है, जो 2023 में मारा गया। सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट जुल्फिकार हैदर, प्रोफेसर अली अहमद और अन्य लोगों की याचिका पर सुनवाई कर रहा था, जिनके घर ध्वस्त कर दिए गए थे। प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने यूपी में अतीक अहमद के करीबी बिल्डर और प्लाटर के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया। पीडीए की टीम ने बुलडोजर चलाकर 18 बीघा से अधिक जमीन को खाली कराया। जिन बिल्डर के खिलाफ प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने कार्रवाई की, वे अतीक अहमद के करीबी बताए गए। सादाब रिजवी क्या कहेंगे? जी, अतीक अहमद के करीबी बताए गए हैं, लेकिन अतीक अहमद के करीबी निकले नहीं। तो ये एक बड़ा सवाल है कि बुलडोजर सिर्फ उन्हीं पर चलता है जो कि भारतीय जनता पार्टी से घृणा करते हैं। यहाँ पर जो बुलडोजर चला, या ये कहें कि खिलाफ हैं। हाँ, ये खिलाफ हैं, उनसे दुश्मनी रखते हैं या खिलाफ है उनके, या किसी और विचारधारा को मानते हैं। सही मायने में, सही शब्दों में ये कहा जाएगा सही जो उनका भारतीय जनता पार्टी की बिल्कुल तालमेल नहीं मिलता है। बिल्कुल के घरों पर बुलडोजर चलता है। बिल्कुल। दूसरी सबसे बड़ी अहम बात यह है कि जिन घरों पर आज तक योगी सरकार में बुलडोजर चला है, वो सिर्फ एक समुदाय के ही क्यों हैं? ये सबसे बड़ा सवाल है। दूसरे समुदाय के लोगों पर या दूसरे समुदाय के लोगों के घरों पर बुलडोजर क्यों नहीं चलता? आखिर जो बुलडोजर चले हैं, उन बुलडोजर में जब अतीक अहमद का करीबी उनको बता दिया गया, इसके पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही आदेश दे रखे थे कि किसी के यहाँ भी ऐसी बुलडोजर को या मकान ध्वस्त की कार्रवाई नहीं होगी। बिल्कुल। लेकिन अब अतिक्रमण के नाम पर बुलडोजर चल रहे हैं। नोटिस चस्पा करने की बात की जा रही है कि नोटिस दिया गया, लेकिन नोटिस देने के बाद उनको जो समय दिया जाता है, उसमें उनकी सुनवाई कहाँ होती है? जो नोटिस आपने दे दिया, आपने तो सिर्फ और सिर्फ उनको सूचना दी है कि आपके घर पर बुलडोजर चला दिया जाएगा। कोई समय नहीं दिया गया। और अगर वो जाता भी है और कोर्ट का दरवाजा खटखटाता भी है, तो आया तो था सुप्रीम कोर्ट। ये लोग जिनके घरों पर बुलडोजर चले, इनको जो समय दिया गया, नोटिस मिला, नोटिस के बाद उन्होंने दरवाजा खटखटाया। बिल्कुल। जो अहमद साहब और हैदर साहब यहाँ पर हैं, उन्हीं के एडवोकेट हैं, उन्हीं की तरफ से केस लड़ रहे थे। लेकिन केस के सुनवाई होने के या फैसला आने के बाद जिन जजेस का आपने नाम लिया विभाग जी, उन जजेस के फैसला सुनाने से पहले तो बुलडोजर चल चुका। तो इस समय का क्या मतलब? ये जो समय दिया जा रहा है, इस नोटिस का क्या मतलब? ये जो नोटिस दिया जा रहा है, ये सिर्फ एक मात्र औपचारिकता है। और इस औपचारिकता को दिखाने के बाद ये कर दिया जाता है कि हमने उनको समय दिया था और उनको आगाह कराया था, उनको नोटिस भी दिया गया था। लेकिन वो नोटिस, वो समय और वो आगाह करने वाली बात बिल्कुल भी मायने नहीं रखती, क्योंकि जब तक सुप्रीम कोर्ट में केस पहुंचता है, जब तक उसके ऊपर फैसला आता है, सुनवाई होती है, तब तक उनके घरों को ध्वस्त कर दिया जाता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अगर संज्ञान लिया है और इतनी बड़ी बात कही है, तो कहीं ना कहीं एक न्याय की उम्मीद अभी बाकी है। न्याय की उम्मीद तो बाकी है, लेकिन उन लोगों पर क्या कार्रवाई होगी? सुप्रीम कोर्ट को यह भी साथ साथ आदेश देना चाहिए कि जो इतनी बड़ा धुलमुल रवैया अख्तियार कर रहे हैं। लेकिन सादाब रिजवी इसमें सबसे बड़ी बात तो ये, सुप्रीम कोर्ट को करना ये चाहिए कि जिन अधिकारियों ने कार्रवाई की है, मकान ध्वस्त किए हैं, और उन अफसरों पर कार्रवाई होनी चाहिए। उनकी से पैसा निकलना चाहिए या उनके घर पर बुलडोजर चलना चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि फिर इस तरीके की घटना नहीं हो सकती अगर उनके घर पर बुलडोजर चलेगा तो। बिल्कुल वही साफ तौर पर है। जिन लोगों के साथ में जाकर के टीम गई थी, जिन लोगों ने बुलडोजर चलाया, जिन लोगों ने वहां पर जांच ना करते हुए अतीक अहमद को के सुनी सुनाई बातों पर कि अतीक अहमद के व्यक्ति हैं, उन्हीं के बिल्डर ने बुलडोजर चला दिया, ऐसे अधिकारियों से ही इसका हट जाना
भुगतवाना चाहिए। बिल्कुल और बिल्कुल उनका हट जाना नहीं भुगतते तो उनके घरों पर भी बुलडोजर चलना चाहिए, तब उनको दर्द लगेगा कि कैसे तिनका तिनका जोड़कर घरौंदा बनाया जाता है, बिल्कुल बिल्कुल कैसे तिनका तिनका जोड़कर पैसा पैसा पाई पाई जोड़कर घर बनाया जाता है। तब उनको एहसास होगा जब उनके घरों पर बुलडोजर चलेंगे। घर पर बुलडोजर चलाना आसान है, तोड़ना आसान है, लेकिन बनाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। किस तरीके से आदमी पूरे जीवन की गाड़ी कमाई एक मकान पर खर्च करता है, अपने सपनों के मकान को बनाता है, और सरकार कोई भी बहाना, अधिकारी कोई भी बहाना लेकर बुलडोजर की कार्रवाई करके ध्वस्त कर देते हैं। तो ये बहुत ही गंभीर मामला है। सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया है और न्याय की एक अलख जगी है, एक उम्मीद है कि उन लोगों को न्याय मिलेगा। तो अभी के लिए सिर्फ इतना ही। नई वीडियो में फिर रूबरू होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। धन्यवाद। रोज की ताजा खबरें सुनने के लिए सब्सक्राइब करें BHPC न्यूज चैनल। साथ ही रोज के नोटिफिकेशन जानने के लिए दबाएं बेल आइकन। साथ ही हमें अपनी राय देने के लिए हमारी वीडियो पर कमेंट करके बताएं और वीडियोस को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।